ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 10वां अध्याय। भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं। साउंड जैसे पहले था वो ठीक था। साउंड सिस्टम को देख, पहले जो था वैसे ठीक था। श्लोक संख्या कम कीजिए, उसका प्रतिध्वनि आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 1 और 2 दोनों करने। 1 में तात्पर्य नहीं है तो 1 कल पढ़ा गया था कि नहीं? आज के लिए है, वैसे तो डिस्कस कम चल रहा है। अच्छा अच्छा, केवल आज के लिए। ठीक है। श्लोक संख्या 2। तस्य अपि भगवान् एषः साक्षात् ब्रह्ममयः हरिः अंश अंशेन चतुर्धा अगात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धाघात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एषः वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष
ब्रह्ममयः परब्रह्म या शुद्ध सत्य हरि ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंश अंशेन पूर्ण अंश के विस्तार से चतुर्धा 4 प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया, पुत्रत्वम पुत्र बनना, प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर, सुरैः देवताओं के द्वारा, राम भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण, भरत भगवान भरत, शत्रुघ्नाः तथा भगवान शत्रुघ्न, इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य: भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं, न कि जीव तत्व। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्। श्री भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी भाग में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी एवं शाश्वत रूप में ईश्वर के व्यक्तिगत रूप में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न से सभी विष्णु तत्व होने का कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और आप सब वैष्णवों का संग भी प्राप्त हुआ। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के तिरुभाव के समय, उनकी समाधि के समय हम यहाँ पे पिछली बार आए थे और उस समय ये देखा तो था, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा कि कितना सुंदर ये सभागृह बना हुआ है जहाँ पे सत्संग और अन्य कार्यक्रम होते हैं। कल रामनवमी का पावन दिवस है जब श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इस कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया था। तो इसकी तैयारी में भगवान श्री राम के संबंध में श्लोकों की चर्चा हो रही है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, ये 4 रूप हैं भगवान श्री राम के। ये चारों ही विष्णु तत्व रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं और उन रूपों में से सारे विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे वो श्री राम हो, नरसिंह देव हो, मत्स्य अवतार हो, ये सारे विष्णु तत्व हैं। और श्री राम के भाई ये भी विष्णु तत्व हैं। अब इसके पहले वाले श्लोक में, बल्कि इस अध्याय में 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के श्रील शुकदेव गोस्वामी संक्षेप में रामलीला का वर्णन कर रहे हैं। संक्षेप में क्यों? क्योंकि जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाया द्वापर के अंत में, तो उस समय रामलीला इतनी प्रसिद्ध थी,
सभी लोग जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था, हर घर में ये कथा बोली जाती थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि इतने विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है, तो संक्षेप में उन्होंने रामलीला बता दी। जबकि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक लगे, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम श्री कृष्ण के बहुत महत्वपूर्ण अवतार हैं। भगवान के अनगिनत अवतारों में से भगवान के वो अवतार जो नर समाज में प्रकट होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष करके श्री कृष्ण और श्री राम। रूप गोस्वामी श्रीला लघु भागवतामृत में कहते हैं कि भगवान के सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं श्री कृष्ण, श्री राम और नरसिंहदेव। तो श्री कृष्ण के भी कई रूप हैं। उनका वासुदेव रूप है द्वारका आदि में, श्याम सुंदर रूप श्री कृष्ण में। वैसे तो इन दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है, हैं तो वही कृष्ण, परंतु एक रस या भाव का अंतर है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम और उनके भाइयों में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सारे भगवान ही हैं और सब श्री राम से अभिन्न हैं। इसलिए चारों के चारों हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे आराध्य हैं। वैसे जब ये श्लोक हमने पढ़ा तो हमने सोचा क्यों ना, जबकि भगवान श्री राम और उनके भाइयों के जन्म की बात हो रही है, प्राकट्य की बात हो रही है, और इस श्लोक के पहले भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं उनकी वंशावली महाराज खटवांग आदि से, तो हमने सोचा क्यों ना श्री राम या सूर्य वंश के वंशावली की चर्चा की जाए संक्षेप में। हाँ, अभी लगा दीजिए। धन्यवाद। वैसे हिंदी में अनुवाद करने का समय नहीं मिला, परंतु आप सब समझ पाएंगे, केवल शब्द हैं, अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुखदेव गोस्वामी ने इतने विस्तार में वंशावलियों का वर्णन क्यों किया है। ऐसे लगता है कि ये अनावश्यक था और कुछ भौतिक सा लग रहा है। ये सब इतने सारे राजा, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, पीढ़ियों तक ऐसे वर्णन होते गए, कभी कभी सारे अध्याय इनसे भरे हुए हैं। तो इनका क्या क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वंशावलियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण या तो फिर उनके विभिन्न अवतारों से, उनके विस्तारों से। इसलिए जो भी श्री कृष्ण से, भगवान से संबंधित है, वो हमारे लिए एक श्रवणीय विषय बन जाता है। तो श्रीमद् भागवत में अन्यथा सुखदेव गोस्वामी ऐसी चीज़ों का वर्णन क्यों करते। सुखदेव गोस्वामी तो परमहंस हैं, उन्हें कोई भौतिक विषयों में, भौतिक इतिहास में तो कोई रुचि नहीं है। इसलिए यदि सुखदेव गोस्वामी इतना कष्ट करके इतने विस्तार में इन वंशावलियों का वर्णन कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका कोई कारण होगा और कोई दिव्य कारण होगा। तो यही है दिव्य कारण कि ये सारे वंशावलियाँ जो हैं वो भगवान से ही संबंधित होते हैं और अंततः भगवान से प्रारंभ होती हैं। कृष्ण भावनामृत का एक अंग है हर चीज का संबंध भगवान श्री कृष्ण से देखना। तो इन वंशावलियों को भी इसी दृष्टि से हमें देखना चाहिए। दूसरी बात कि इन वंशावलियों में न केवल भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख होता है, परंतु साथ साथ भगवान के महान भक्तों का उल्लेख और वर्णन भी पाया जाता है।
तो जितना महत्वपूर्ण भगवान के बारे में सुनना है, उतना ही महत्वपूर्ण भगवान के भक्तों के बारे में सुनना भी है। और जब शुकदेव गोस्वामी क्रमानुसार कालानुसार वर्णन करते हैं, तो एक के बाद एक परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते रहते हैं। जैसे जैसे अलग अलग नामों का उल्लेख होता है, तो वैसे वैसे परीक्षित महाराज उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रकार से रस की वृद्धि होती है। और शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के प्रश्नों के अनुसार बहुत विस्तार में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख या वर्णन करते हैं। और एक बात यह है, उन लोगों के लिए जो भले श्रद्धालु न हो या जिनकी श्रद्धा अल्प हो, कम हो, जो मानते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ लौकिक हैं, भौतिक हैं, साधारण हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शुकदेव गोस्वामी ने ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, ताकि लोग ये न कहें कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, दंत कथाएँ हैं और ऐसे इनका कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है। कई बार यदि आप बड़े पुस्तकालय में जाएंगे, पुस्तक के दुकान में जाएंगे जिसमें बहुत सारे पुस्तक होते हैं, उन्होंने अलग अलग विभाजन किए होते हैं, जैसे भूगोल, गणित इत्यादि इत्यादि। तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ दंत कथाएँ, माइथोलॉजी लिखा गया है, वहाँ आप हमारे सारे दिव्य ग्रंथों को पाएंगे। क्योंकि ये एक प्रचलित धारणा है, गलत धारणा है लोगों में, कि हमारे जो दिव्य ग्रंथ हैं ये इतिहास नहीं है, ये सारी दंत कथाएँ हैं, काल्पनिक कथाएँ हैं। परंतु ये इतिहास है। इतिहास इस प्रकार से हुआ, इति मतलब इस प्रकार है, आस तो ऐसे ये हुआ, ये घटना हुई, इसलिए इसको इतिहास कहते हैं। तो जिस प्रकार से अलग अलग घटनाएं हुई हैं इस ब्रह्मांड के इतिहास में, और इस ब्रह्मांड के पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं, संक्षेप में उनका वर्णन यहाँ पाया जाता है, इसलिए इनको इतिहास कहना चाहिए। दंत कथा या काल्पनिक वर्णन ये नहीं है। तो खैर, प्रारंभ कहाँ से होता है? भगवान से। भगवान तो सबसे पहले थे, भगवान से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो हमारे ब्रह्मांड के भीतर है, इनके पहले हमने नहीं दिया है, फिर महाविष्णु और उसके पहले श्याम सुंदर कृष्ण तक ये वंशावली पहुँचेगी। तो गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनके नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी उस पुष्प के ऊपर प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है, इसलिए वो स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू का अर्थ है कि उनको कोई भौतिक माता पिता नहीं है। उनके कई पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी तो आदि प्रजापति हैं, वो कई प्रजापतियों को जन्म देते हैं। उनमें से एक है मरीचि, एक ऋषि हैं, ये प्रजापति हैं। उनसे उत्पन्न होते हैं कश्यप मुनि। कश्यप मुनि का नाम हम सब ने सुना है। कश्यप मुनि ने दिति और अदिति जैसे कन्याओं से विवाह किया, और 13 ऐसे, शायद श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 13 ऐसे उनकी पत्नियां थीं। उनमें से दिति और अदिति सबसे प्रसिद्ध हैं। तो कश्यप मुनि और अदिति के कई पुत्र हुए। उनमें से एक थे विवस्वान। विवस्वान है सूर्यदेव, सूर्य के अधिष्ठाता देव हैं। ऐसे बताया जाता है श्रीमद् भागवत में और वैदिक साहित्य में कि 2 क्षत्रिय वंश हैं इस भौतिक जगत के भीतर, पृथ्वी लोक के ऊपर। एक है सूर्य वंश और दूसरे हैं चंद्रवंश। तो भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए
और श्री कृष्ण सोमवंश या चंद्रवंश में प्रकट हुए। तो अब सूर्यवंश की चर्चा होने जा रही है, क्योंकि श्री राम सूर्यवंश में प्रकट हुए। तो विवस्वान से सूर्यवंश प्रारंभ होता है, क्योंकि विवस्वान ही सूर्यदेव हैं। तो विवस्वान जो सूर्यदेव हैं, उन्होंने विवाह किया संज्ञा से। वही विवस्वान जिनका उल्लेख स्वयं श्री कृष्ण करते हैं भगवत गीता में। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का उपदेश है, मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम, विवस्वान को मैंने दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु या वैवस्वत मनु को दिया। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। और फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। तो ऐसे राज ऋषियों की परंपरा में ये भगवत गीता का ज्ञान चलता आया। तो खैर यही है विवस्वान। उनके भी कई संतान हुए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं वैवस्वत मनु, परंतु साथ साथ में यम और यमी भी हैं। यम अर्थात यमराज, और यमराज की बहन है, जुड़वी बहन है यमी या यमुना। तो यमुना देवी और यमराज ये दोनों भाई बहन हैं। परंतु अद्भुत बात तो ये है, दोनों शुद्ध भक्त हैं, फिर भी इनकी सेवाएं कृष्ण के लिए बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों ही सेवा कर रहे हैं भगवान की, परंतु सेवाएं विपरीत किस प्रकार से हैं कि यमराज और यमराज जो हैं बद्ध जीवों को बांध के रखते हैं, उनकी ये सेवा है। तो जब भी कोई बद्ध जीव पाप करता है, पुण्य करता है, तो उनके कर्मों का फल प्रदान करना यमराज का काम है। उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखना यमराज की सेवा है भगवान के लिए। यद्यपि स्वयं यमराज तो बहुत महान वैष्णव है, परंतु उनको सेवा मिली हुई है, तो वो इस प्रकार की सेवा करते हैं। यमुना दूसरी ओर बद्ध जीवों को मुक्त कराती हैं भवबंधन से। तो खैर ये अपने आप अलग विषय है, फिर भी क्योंकि विषय यहाँ आया है इसलिए संक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं। तो वैवस्वत मनु जो मनु के या विवस्वान के पुत्र हैं, ये हमारे मनवंतर के मनु हैं। जैसा हम सब जानते हैं, ये 28वां मनवंतर चल रहा है, बढ़ के 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में ये 28वां चतुर्युग है। तो इस मनवंतर में, 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव या सत्यव्रत ये मनु है। इसके पहले 6ठा मनवंतर था, जिसको चाक्षुष मनवंतर कहते हैं। तो उसके अंत में मत्स्य अवतार की लीला हुई। राजा सत्यव्रत को आदेश दिया गया, और वो लीला आप सबने पढ़ी है श्रीमद् भागवतम में, कि वो सारे बचे हुए जो पेड़ पौधे हैं आदि प्राणी उनको ले लें, एक नौके में आएं और मत्स्य अवतार से जहाज़ को बांधें और प्रलय के जल में घूमे फिरें, भ्रमण करें। और यही महाराज सत्यव्रत जो है, जिनके सामने मत्स्य अवतार प्रकट हुए, वो अपने अगले जन्म में वैवस्वत मनु बने। बल्कि वैवस्वत मनु ये भी श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। तो अब वो 6ठे मनवंतर में थे सत्यव्रत, अब वो 7वें मनु बन गए। तो वैवस्वत मनु के भी कई पुत्र हुए, और उनमें से शर्याति, इक्ष्वाकु, नृग, नभग और अन्य पुत्र थे। तो ये सारे
जो व्यक्तित्व है अपने आप में सब महत्वपूर्ण है। राजा शर्याती के बारे में बताया गया है कि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आप सब में च्यवनप्राश खाया है क्या? आप में से कितने भक्तों ने च्यवनप्राश खाया है? हाथ ऊपर कीजिए। तो चलिए, तो अभी श्रेय जाना होगा यहाँ इनको, शर्याती राजा को। तो शर्याती की एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या, और उनके सुकन्या के जुड़वे भाई थे आनर्त। तो खैर, एक बार सुकन्या की, उसकी आयु कम थी उस समय, अपने पिता शर्याती के साथ वन में गई, और उधर च्यवन ऋषि बैठे हुए थे, और तपस्या में स्थित होने के कारण पूरा वाल्मीकि से उनका शरीर ढका हुआ था और केवल आंखें दिखाई दे रही थी। तो जब इस लड़की ने देखा, छोटी थी, उसने देखा कि ये ऐसे लग रहे हैं कोई जुगनू या कुछ इस प्रकार के हैं, तो एक कांटे को लेकर उन्हें चुभ दिया। तो राजा जो ऋषि हैं उन्होंने श्राप देना चाहा। समस्त राजा शर्याती की सेना जो है वो बिल्कुल कार्य नहीं कर सकी। तो राजा ने क्षमा याचना की और उनको प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्री को ही वहीं छोड़ के चले गए। तो फिर इस प्रकार से सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी बन गई, और आगे चल के अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को एक युवक का शरीर प्रदान किया, जबकि वो उस समय, विवाह के समय तो बहुत वृद्ध थे। इसलिए जो च्यवनप्राश खाते हैं वो युवक बन जाते। इस आशा से सब लोग च्यवनप्राश खाते हैं अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो खैर, ये हैं शर्याती राजा। उनके पुत्र थे आनर्त, और आनर्त एक राज्य है जो अभी सौराष्ट्र, काठियावाड़, जो गुजरात आदि के भाग में है, जहाँ द्वारका है। तो द्वारका का पहले नाम था कुशस्थली पुराणों के अनुसार, और ये आनर्त के जो पुत्र थे रेवत, उन्होंने कुशस्थली की स्थापना की पुराणों के अनुसार, और फिर उस राज्य का नाम अपने पिता आनर्त के पीछे उन्होंने रखा, इसलिए वो सारे राज्य का नाम हुआ आनर्त। तो आगे चल के ककुदमी राजा जो उनके पुत्र थे उन तक ये राज्य चला। उसके बाद में और कोई आए, और फिर अनेक अनेक वर्षों बाद फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उसी कुशस्थली में आए, उन्होंने वहाँ द्वारका की स्थापना की। तो खैर, यहाँ इस प्रकार से सूर्यवंश और कृष्ण चंद्रवंश का मिलन हम देख रहे हैं। तो खैर, ककुदमी राजा की पुत्री थी रेवती। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि एक बार अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए कि शायद उनके पास कोई प्रस्ताव होगा कि अच्छा वर कौन है उनके पुत्री के लिए। तो जब वो ब्रह्मलोक में पहुँचे तो वहाँ पर ब्रह्मा जी गंधर्वों के बीच बैठे थे, संगीत का आनंद ले रहे थे। जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया और पूछा क्या सेवा कर सकते हैं, किस कारण से यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने बताया कि ये कारण है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहा कि अरे, अभी ब्रह्मलोक में तो कम समय बीत गया, कई मिनट केवल बीत गए, परंतु पृथ्वी लोक के ऊपर तो कई सदियां, कई युग बीत गए। बल्कि वहाँ पृथ्वी लोक पर अब 28वां चतुर्युग चल रहा है इस मनवंतर में, और आपने, आपके मन में जितने भी वर हुए होंगे वो सब कब के मर चुके। अब उनके अनेक पीढ़ियाँ उनके बाद भी मर चुकी हैं। तो इसलिए आपको देखना होगा कि और कोई वर आप ढूंढ लो। तो फिर राजा ककुदमी ने कहा, आप कौन से वर ढूंढे, हमें तो कुछ पता नहीं अब कौन होगा वहाँ, नहीं होगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि एक ही उपाय है, सबसे योग्य वर आपकी पुत्री के लिए होंगे द्वारका में निवास करने वाले श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो बलराम के पास गए। अब ककुदमी और रेवती
द्वापर के नहीं थे, उसके पहले युग के थे, सत्य के थे। तो बहुत विशाल था उनका शरीर। उसी शरीर से वो यहाँ पर आए तो बलराम ने देखा कि बहुत ऊंची हैं, तो अपने हल से स्पर्श किया रेवती के कंधों को, और रेवती की ऊंचाई कम हो गई, बलराम के बराबर हो गई। तो खैर ये सारे सूर्यवंश के हैं। अब शर्याती के एक भाई थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। ये शायद वैवस्वत मनु के पुत्रों में से सबसे प्रसिद्ध हैं और श्री राम के ये पूर्वज हैं। परंतु इक्ष्वाकु की चर्चा करने से पहले अन्य महाराज राजाओं की चर्चा भी संक्षेप में करते हैं। नृग महाराज का नाम भी हमने श्रीमद् भागवतम में सुना है कि जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब आदि वो खेल रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे द्वारका के बाहर, तो एक कुएं में उन्होंने एक छिपकली को देखा। बहुत अद्भुत छिपकली थी, परंतु उसको निकाल नहीं पाए सूखे हुए कुएं से। तब श्री कृष्ण आए, उन्होंने अपने बाएं हाथ से छिपकली का स्पर्श किया और स्पर्श करने मात्र से ही उस छिपकली का परिवर्तन एक बहुत ही सुंदर स्वर्गीय व्यक्ति में के रूप में हुआ। और फिर पता चला कि वो महाराज नृग हैं, जिनके द्वारा अनायास कोई न जानते हुए अनजाने में भी एक अपराध हुआ ब्राह्मणों के प्रति। उनके गौशाला में किसी एक ब्राह्मण की गाय आ गई और उसी गाय को महाराज नृग ने किसी दूसरे ब्राह्मण को न जानते हुए कि ये दूसरे की गाय है, वो दान में दे दी। तो पहले ब्राह्मण आए उनके पास कि मुझे मेरा पहरा मेरी गाय लौटा दो। राजा ने कहा कि दूसरे ब्राह्मण को मैंने दे दिया है। तो दूसरे ब्राह्मण के पास गए, दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो गाय मिली है दान में, मैं वापस नहीं दूंगा। तो धर्म संकट में पड़ गए राजा नृग, और अंत में इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए अंत में फिर यमराज ने उनसे कहा कि देखिए आपके सामने दो रास्ते हैं। जो अपराध आपका हुआ है, जो पाप हुआ है, उसको पहले आप भुगत लें और पुण्यों का फल बाद में ले लें, या पहले पुण्यों का फल ले लें, बाद में पाप का फल भुगत लें। तो महाराज नृग ने कहा पाप को पहले भुगत लेता हूँ। इसलिए फिर उनको छिपकली का शरीर मिला। परंतु देखिए ऐसे भी उनके भाग्य थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्पर्श किया और उनका उद्धार हो गया। और इस प्रकार से स्वयं ये कथा श्री कृष्ण ने बताई। तो ये है महाराज नृग। तो देखिए इस वंशावली में न केवल भगवान के विविध रूपों का उल्लेख है, परंतु भगवान के भक्तों का है, भगवान की लीलाएं हैं, ये सारे इसमें आ जाती हैं। और एक नृग महाराज के भाई थे नभग, जिनके पुत्र थे नाभाग, और उनके पुत्र थे प्रसिद्ध महाराज अम्बरीश, जिनकी कथा तो हम कई बार श्रीमद् भागवतम में सुन चुके हैं। फिर अब आइए महाराज इक्ष्वाकु की बात करते हैं। वास्तव में इक्ष्वाकु महाराज से ही पृथ्वी लोक के ऊपर सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि रामायण में ऐसे बताया गया है कि मनु अर्थात वैवस्वत मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को आशीर्वाद देते हैं कि आप पृथ्वीलोक पर रहिए और सूर्यवंश की स्थापना आप कीजिए। तो इक्ष्वाकु महाराज को ऐसे आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने इक्ष्वाकु वंश को प्रारंभ किया और अयोध्या नगरी आदि सब की स्थापना कर ली। तो अयोध्या नगरी भी बहुत प्राचीन है। तो वैदिक सभ्यता में जब व्यक्ति को नाम दिए जाते हैं तो कई तरह के नाम हो सकते हैं और एक व्यक्ति के अनेक नाम होते थे। जैसे हम देखते हैं अर्जुन के कितने सारे नाम हैं। भगवत गीता में कम से कम 10-15 याद नहीं कितने नाम होंगे अर्जुन के, गुड़ाकेश, सव्यसाची इत्यादि। तो उसी प्रकार क्यों ऐसे? सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति को उनके गुणों के अनुसार नाम दिए जाते थे। गुड़ाकेश, सव्यसाची, उनके कार्यों के आधार पर भी नाम दिए जाते थे। सव्यसाची अर्थात जो सव्य,
जो अपने बाएं हाथ से भी तीर चला सकते थे। दूसरे शब्दों में दोनों हाथों से वो तीर चला सकते थे, सव्यसाची। तो उनके कार्यों के आधार पर, दूसरे उनके गुणों के आधार पर, जैसे उनकी शक्ति है तो उनकी शक्ति के अनुसार भी उन्होंने परम तप किया, सारे शत्रुओं का विनाश करने वाले। साथ साथ उनके जो पूर्वज थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके आधार पर भी, जैसे कुरु, कुरु अर्थात महाराज कुरु के कौरव, महाराज कुरु के वंशज। तो पांडव वैसे भी कौरव हैं, क्योंकि दोनों पांडव और कौरव कुरु राजा के वंशज हैं, परंतु दोनों में भेद करने के लिए इन्हें पांडु पुत्र कहा गया है, पांडव। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संबोधन करते हुए कभी कभी उनको हे पांडव कहते हैं, या कौन्तेय या कुंती के पुत्र। तो ऐसे कई नाम व्यक्ति के हुआ करते थे। उसी प्रकार से भगवान श्री राम के भी अनेक नाम हैं जो उनके कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके गुणों से जुड़े हुए हैं, उनके जो पूर्वज हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनके पूर्वज हैं इक्ष्वाकु। इसलिए वाल्मीकि रामायण में हम देखेंगे भगवान का संबोधन होता है कभी कभी ऐक्ष्वाकः शब्द से। ऐक्ष्वाकः अर्थात जो इक्ष्वाकु से आते हैं या इक्ष्वाकु के वंशज हैं। तो राजा इक्ष्वाकु ये बहुत प्रसिद्ध राजा हैं और आगे चल के उनके कई पुत्र हुए। विकुक्षी, ये राजा इक्ष्वाकु के प्रसिद्ध पुत्रों में से हैं। कहीं और क्लास चल रहा है क्या? हाँ, प्रसाद शुरू हो गया? ओह अच्छा तो जल्दी से कर ले फिर। जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है जो अंग्रेजी में कहते हैं कि हंग्री मैन इज एंग्री मैन। भूखे व्यक्ति को ज़्यादा भूखा लंबे समय नहीं रखना चाहिए, कि जल्दी से हम कर लेते हैं। तो विकुक्षी जो हैं, इनसे भगवान श्री राम प्रकट होते हैं इस वंशावली में। और उनके जो भाई हैं निमि, इनका भी नाम आपने सुना होगा, निमि से निमेश। तो निमि राजा सीता देवी के वंशज हैं। तो सीता देवी के वंशावली की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, केवल विकुक्षी महाराज की वंशावली का चर्चा संक्षेप में करेंगे। विकुक्षी के एक पुत्र थे पुरंजय, उनका नाम रखा गया ककुत्स्थ, क्योंकि हुआ ये कि एक बार देव और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ तो देवताओं ने पुरंजय राजा को बुलाया कि आप हमारे पक्ष में आके युद्ध कीजिए। और पुरंजय ने शर्त रखा कि मैं इंद्रदेव के ऊपर सवार होकर मैं युद्ध करूंगा। तो इंद्रदेव ने एक बैल का रूप धारण किया, और बैल के पीछे जो कंधे होते हैं उसको ककुत कहते हैं ना, बैल का होता है। तो उसके ऊपर बैठे, इसलिए पुरंजय का एक नाम हुआ ककुत्स्थ। स्थ मतलब स्थित थे, तो ककुत्स्थ। तो वाल्मीकि रामायण में ये राम का नाम काकुत्स्थ कई बार आप पाएंगे, हे काकुत्स्थ। तो ककुत्स्थ से संबंधित या उनके वंश में आने वाले काकुत्स्थ, तो ये महाराज ककुत्स्थ हैं। उनके कई और वंशज हुए। उनके बाद आए राजा मांधाता। तो राजा मांधाता भी, वैसे बंगाल में कहावत है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, जब कोई लोग बात करते हैं कि बहुत पुरानी चीज़ है तो कहते हैं अरे रेचो ये तो राजा मांधाता के समय की वस्तु है, यहाँ पे क्यों रख रहे हो? तो राजा ये बहुत प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि जब वो छोटे बच्चे थे, विस्तार में उनकी लीला की चर्चा नहीं करेंगे, कि उनकी माँ नहीं थी, तो इंद्रदेव ने अपनी उंगली से उस बच्चे को दूध पिलाया। तो इंद्रदेव के अंगूठे को चूसा उस बच्चे ने, उससे दूध पाया। इसलिए देवों ने वरदान दिया कि इसके बाद जो है जितने भी मनुष्य समाज में बच्चे होंगे उनकी आदत होगी अंगूठा चूसना। तो वो प्रथा वहाँ से शुरू हुई।
तो खैर, ये हैं मानधाता, बड़े महत्वपूर्ण राजा थे वो। उनके कई पुत्र हुए, उनमें से राजा मुचुकुंद का नाम भी आप सबने सुना है। भगवान श्री कृष्ण से बहुत संबंधित लीला है, जिसका वर्णन दशम स्कंद में पाया जाता है। मुचुकुंद भी बहुत महान भक्त थे भगवान के। काल यवन से संबंधित वो लीला आप सब जानते हैं। और उनकी जो 50 कन्याएं थीं, उनका विवाह सौभरी मुनि से हुआ। वो भी यहाँ व्रज से संबंधित हैं। सौभरी मुनि यहाँ पर थे। और फिर पुरुकुत्स, उनके भी कई शिष्य हुए, कई वंशज हुए। फिर महाराज त्रिशंकु आए, विश्वामित्र ने उनको स्थान दिया कृपा करके, जबकि उन्होंने बहुत पाप किए थे। त्रिशंकु ने, सत्यव्रत नाम था पहले, तो वो स्वर्ग में जाना चाहते थे। वशिष्ठ ने मना कर दिया। विश्वामित्र मुनि के पास गए, विश्वामित्र मुनि ने भी मना कर दिया। तब वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो गए, जब उन्होंने मना किया तो क्यों गए उनके पास। तो फिर विश्वामित्र मुनि को कृपा आई, उन्होंने उनको ऊपर भेजना चाहा। इंद्रदेव ने कहा कि वीज़ा नहीं है इनके पास, पासपोर्ट नहीं है। तो आजकल एक देश के राष्ट्रपति हैं, वो भी उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं, वीज़ा नहीं है तो बाहर कर रहे हैं, तो उनको वापस भेज दिया। तो विश्वामित्र ने उनके लिए एक अलग से एक ग्रह बना दिया। तो खैर, त्रिशंकु, तो आज भी हम कहते हैं कि जो ना इधर के ना उधर के हैं, उनको त्रिशंकु कहते हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र का नाम तो हम सब ने सुना है। और उसके बाद कई वंशज हुए। फिर महाराज सगर, सगर के पुत्र असमंजस, जो अच्छे पुत्र नहीं थे, उनके भाई 60,000 जो थे, उनका विध्वंस हो गया कपिल मुनि के द्वारा। अंशुमान, दिलीप और भगीरथ, इन सब के प्रयास से अंततः गंगा जी यहाँ पर प्रकट हुई। और फिर भगीरथ महाराज के अनेक वंशज हुए। उनके बाद महाराज खटवांग, जो भी देवताओं के पक्ष में लड़ रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि कितना समय मुझे बचा है मेरे जीवन में, देवताओं ने कहा क्या वरदान चाहिए, तो खटवांग महाराज ने ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा 1 मुहूर्त बाकी है। तो शीघ्र ही महाराज खटवांग ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थित कर दिया और भगवत धाम चले गए। उनके पुत्र दीर्घबाहु, उनके पुत्र रघु, रघु के पुत्र अजय, अजय के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र फिर राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो रघु तो सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज, सबसे प्रसिद्ध पूर्वज हैं श्री राम के, इस दृष्टि से कि भगवान राम के अधिक से अधिक नाम रघु से जुड़े हुए हैं। राघव, रघुनंदन इत्यादि बहुत सारे ऐसे भगवान राम के नाम रघु से जुड़े हुए हैं। और दशरथ महाराज के 3 रानियों में से इस प्रकार से जन्म हुए। कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र भरत। राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन गई और शत्रुघ्न और भरत की जोड़ी भी बन गई। राम ने सीता देवी से विवाह किया, लक्ष्मण ने उर्मिला से, शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से, भरत ने मांडवी से। और फिर उनके 2 पुत्र हुए और आगे उनकी वंशावली चलती गई। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम जिस कुल से जुड़े हुए हैं, वो कुल धन्य हो गया। साधारणतः श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेता है तो वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने के कारण। परंतु कभी कभी ऐसे होता है कि जब भगवान किसी कुल में प्रकट होते हैं तो वो कुल ही धन्य हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से मलय चंदन
जहाँ मलय चंदन होता है तो वो स्थान भी प्रसिद्ध हो जाता है, उस वन का नाम भी उसके पीछे रखा जाता है। तो ये सारे जो वंशावली है ये धन्य है, क्योंकि इनका संबंध भगवान और भगवान के भक्तों से है। तो श्री राम के स्मरण में आज हमने उनके वंशावली का संक्षेप में वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। चलिए, प्रसाद का समय हुआ, इसलिए अभी प्रश्नों के लिए समय नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।